जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। महापंचायत के लिए जंतर मंतर पर ये किसान पहुंचे थे। अभी किसानों की महापंचायत हालांकि नहीं शुरू हुई है और पुलिस ने महापंचायत को इजाजत नहीं दी है। हरियाणा के कई जिलों से किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। एमएसपी गारंटी के कानून समेत किसानों की कई मांगे हैं जिनको लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन है उनकी मांगों को लेकर, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगे हैं और महापंचायत भी आज एक होनी है। जंतर मंतर पर ही ये महापंचायत होनी है, लेकिन इस महापंचायत को इजाजत नहीं दी है पुलिस ने और इसलिए महापंचायत अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के कई जिलों के किसान यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों को आने से रोका भी जा रहा था। सड़कों पर तो सीमा की अगर बात करें, बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी टीकरी बॉर्डर से, जहां पर किसानों को रोका गया, अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन अलग अलग माध्यमों से अब ये किसान जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और जंतर मंतर पर ये जो इनका प्रदर्शन है वो आज देखने को मिल रहा है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि लंबे समय तक इन्होंने इंतजार किया, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन जो और मांगे थी, जो अन्य मांगे थी, उन पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अब देखिए, ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि पहले जब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया, किसानों की बातों को सुना गया, तब भी हमने देखा था कि किसानों ने किस तरह से प्रदर्शन करके अपनी बातों को मनवाया। तो क्या अब किसान यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि वो प्रदर्शन से अपनी हर मांग को, हर बात को मनवा लेंगे? सवाल खड़ा हो रहा है। और ये 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से। ये तस्वीरें सामने आई है, पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ से है, तीसरी तस्वीर सोनीपत से, तो चौथी रतिया से है, जहां पर ये जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली आने की भी कोशिश कई जगहों से की जा रही है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगाकर इन किसानों को रोका गया है। पहले से ही पुलिस जो थी वो अलर्ट पर थी, क्योंकि डर बना हुआ था कि पहले की तरह का ये प्रदर्शन ना हो जाए। हालांकि किसानों का कहना है कि अगर इस बार भी प्रदर्शन उग्र करना पड़ा तो करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी तो रूपरेखा अलग होगी प्रदर्शन की। इस बार मंत्री और विधायकों के आवास का घेराव करेंगे, किसानों का कहना है। अब इस बीच अगर आम लोगों की बात करें तो आम जनता भी पिस रही है। आम जनता को यह डर सता रहा है। आम जनता इसलिए परेशान है क्योंकि पिछली बार जब प्रदर्शन किया था किसानों ने, तो उसमें सरवाइव आम लोगों को करना पड़ा था। जो डेली ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें आ रही थी। लंबा रूट लेकर लोगों को ऑफिस जाना, दफ्तर अपने जाना पड़ रहा था। काफी दिक्कतें आम लोगों को इससे आई थी और ऐसे में अब लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, आम लोग भी ये पूछ रहे हैं कि क्या पहले जैसी तस्वीरें तो नहीं होंगी। हालांकि किसान कह रहे हैं कि इस बार मंत्री और विधायकों का भी घेराव करेंगे, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कितनी जल्दी सरकार कोई निर्णय लेती है, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन या आंदोलन उग्र हो गया तो एक बार फिर से समस्याएं बढ़ जाएंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से किसानों के हित में ही कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार वो प्रयासरत है किसानों के हित में कदम उठाने को, लेकिन किसान यहां पर अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। अब देखिए, एमएसपी कानून है, उसको लेकर मांग की जा रही है। इसके साथ ही जिन किसानों पर केस दर्ज हुए, केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ये किसान। इसके साथ ही इन किसानों का कहना है कि जो भी दोषी पाए गए थे, किसानों की हत्या का आरोप जिन पर किसान लगा रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, किसानों का कहना है। इसके साथ ही 2022 बिजली बिल माफ हो, वापस हो बिजली बिल, उसकी मांग ये कर रहे हैं। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। मंत्री पर भी एक्शन लेने की बात ये कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की मांगे जो हैं इनकी तरफ से उठाई जा रही हैं। अब किसानों ने ये तक कह दिया है कि उनको जो कमेटी गठित की गई है चर्चा करने के लिए, उस पर भी विश्वास नहीं है। कमेटी में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं ये किसान।
तो इन तमाम बातों को सरकार किस तरह से देख रही है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार का निर्णय लेना बहुत जरूरी हो गया है। समय रहते ही सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा, निर्णय लेना होगा, ताकि आंदोलन फिर से उग्र ना हो। हालांकि सरकार पहले से ही अलर्ट है, पुलिस को पहले से ही तैनात किया गया है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी इस बार खास ध्यान रखा जाएगा। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। ये सीधे जंतर मंतर से मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, बहुत शोर भी आ रहा है, क्योंकि क्या अभी किसान प्रदर्शन उनका लगातार जारी है? और पुलिस की अगर बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, कैसी नजर आ रही हैं? सबसे पहले बताना चाहूँ तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो इंतजाम है दिल्ली पुलिस ने किए गए हैं। और दिल्ली की अलग अलग सड़कों की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बैरिकेड्स है वो की गई है, जिसकी वजह से जो दिल्ली की रफ्तार है कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है। एक बार फिर किसान कहीं ना कहीं अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे महापंचायत का जो आयोजन है वो किया गया और अपनी जो मांगे हैं उनको लेके आज तमाम जो किसान है हिंदुस्तान के जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। तमाम किसान है मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जान लेता हूँ क्या मुख्य मांगे हैं जिसके लेके आज महापंचायत का आयोजन किया। सबको जैसे पता ही है कि 13 महीने से पहले आंदोलन चल रहा है कि हमें एमएसपी चाहिए, लेकिन अभी तक वादा खिलाफी की गई है, लेकिन एमएसपी अभी तक नहीं मिली किसानों को। इसलिए दोबारा धरना करने की अनुमति पड़ी है हमें यहाँ पे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एमएसपी सरकार हमारी बात सुने और हमें एमएसपी दे। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एमएसपी की जो मांग है वो चली आ रही है। कुछ किसान हैं जिनकी करीबन 1810 एकड़ जमीन है, सरकार ने अधिग्रहण कर ली, उसको लेके भी वो लोग हैं। कहाँ से आप आए? गाँव से आए। हमारी 1810 एकड़ जमीन एक्वायरमेंट का मुद्दा चला हुआ है। सरकार हमारी जमीन जबरदस्ती एक्वायर कर रही है, तो हम संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और अगर आगे इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम संयुक्त किसान मोर्चा अराजकता का भी हम इसमें संजय, आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ अपने साथ अपनी लड़ाई में शामिल करेंगे। आपकी और इन लोगों की आवाज जो है, किसानों की आवाज जो है, हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपको यहीं पर रोक रही हूँ। आगे अपडेट लेने की कोशिश हम आपसे लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा दें, दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आ रही हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस मौके पर मौजूद है। रोकने का प्रयास इन्हें किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना होने पाए। हालांकि किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वो प्रदर्शन अपना इसी तरह से जारी रखेंगे। तो किसानों की प्रमुख मांगे क्या हैं? बिजली बिल 2022 के नियम रद्द किए जाएं, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने की बकाया राशि का तत्काल भुगतान हो, किसानों की मांग। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाए, किसान मांग कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी भी तमाम मेरे साथ बने हुए हैं, का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि क्या प्रमुख मांगे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे, उसको लेकर भी किसान जो है लगातार अपनी मांग उठाते नजर आ रहे हैं। संजय, फ्रेम दिखा दे फोन में। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए जी सृष्टि। जी संजय, जी संजय, चर्चा को कंटिन्यू कीजिए। आप किसानों से भी बातचीत कर रहे थे। जी बिल्कुल सृष्टि, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेके आज मजबूरन किसान को एक बार फिर कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्या कारण है जो तमाम जो किसान आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं? ये सरकार की गलत नीतियां हैं जो इनने सोच रखी है किसानों को और मजदूरों को दबाने का जो काम कर रही है सरकार। हमारे 1810 एकड़ जमीन, जहां हमारी जमीन की 20 करोड़ रुपए की कीमत है, उस जमीन को सरकार मात्र 55 लाख रुपए में ले रही है, जबरदस्ती ले रही है। हम 2 महीने से वहां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने रोड जाम किए हैं, हमने बार बार मुख्यमंत्री से भी कहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि इन किसानों को, जो एक तरफ तो मोदी कहते हैं कि हमें किसान की आय को 2 गुना करना है, किसान को आगे बढ़ाना है,
और उसी को देखते हुए हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो हम किसानों को मारने का काम कर रही है, हमारी जबरदस्ती जमीन खोस रही है। हम संयुक्त किसान मोर्चा अराजकता को आज यहाँ समर्थन करने आए हैं और आगे भी अगर हमें अपने धरने को आगे बढ़ाना पड़ा तो हम इनका भी समर्थन अपने साथ लेंगे। धन्यवाद। पटवारी को बताइए। सर, तमाम जो फाइलें आज आपके हाथ में, ऐसा क्या है जो 4 बजे जो आप राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं? ऐसा है जी, हमारी 1810 एकड़ जमीन जो 2011 से ये सेक्शन 4 किया हुआ है और जबकि 55 लाख में ले रहे हैं, जबकि हमारी जमीन की कीमत 25 करोड़ है 1 एकड़ की। अरे 55 लाख के हिसाब से ले रहे हैं। और हमने कल हमारी महापंचायत थी 360 गांवों की, उसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर को भी ये ज्ञापन सौंपा है और उसकी कॉपी हमारे पास भी है, आपको दिखा देंगे। और जो हरियाणा सरकार है ये हमारे साथ बहुत ही क्या लगता है सरकार अब आपकी मांगे मानेगी? क्योंकि देश भर के आज किसान जंतर मंतर पे इकट्ठे हैं। क्योंकि किसान मानेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी जान की कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन सरकार इस बात पड़ी हुई है कि सस्ती जमीन है और सीएम साहब ये कहते हैं, इसका खट्टर साहब, भाई हरियाणा का कर्जा उतारेंगे आपकी जमीन से, जबकि हमने तो कर्जा लिया नहीं और ना हमारी जमीन ने किया। तो ये सस्ते में लेकर और बिल्डरों को और यदि अभी भी सरकार नहीं चेती है तो आगे क्या रणनीति होगी किसानों की तरफ से? हमारी ये रणनीति होगी, अगर हमारी 1128 जमीनें करना छोटी तो हम किसान यूनियन को बुलाएंगे और देश भर से लेकर इंटरनेशनल देश तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारी 1810 एकड़ जो जमीन है वो उसकी कीमत 25 से 30 करोड़ रुपया है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों को दबाने का काम करती है, जबकि मोदी जी एक फंड करते हैं किसानों की आय दुगनी। अरे किसानों को दबोचने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पे ये दे रहे नहीं, किसानों की जमीन का रेट दे रहे नहीं, और ये हर प्रकार का लूट का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कब लूट लो, आगे तुमने आना नहीं। एक तरफ तो हमने अंग्रेज भगाए थे, अब इन चोरों को भी भगाना पड़ेगा। आप युवा हैं, आप खुद जंतर मंतर पे आए हैं, अपना कॉलेज आप छोड़ के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए थे उनको मेरा नमन, और जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए थे उनको, उनके दोषियों को सजा दी जाए। जो टैनी है अजय मिश्रा, उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। अगर अजय मिश्रा टैनी पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए और जो शहीद किसान हुए हैं उनको मुआवजा और या कुछ नौकरी वगैरह की सुविधा दी जाए। और दूसरी चीज, जितने भी मुकदमे लगे हैं किसान आंदोलन में, पीछे 13 महीने में आंदोलन चला है, जितने भी किसानों पर मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को बर्खास्त किया जाए। यही हमारी मांगे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक लड़ेंगे आंदोलन। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार किसान अपनी मांग उठा रहे हैं और लड़ने की वो बात कह रहे हैं कि यदि अभी भी सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आंदोलन, इससे भी कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं आज मुख्य? हमारी मुख्य मांगे है कि हमारी 1810 एकड़ जमीन छोड़ी जाए। अगर नहीं छोड़ी है तो हमारा सरकार 20 करोड़ का मुआवजा दे हमें, अन्य हम मर जाएंगे, सर कटा लेंगे, सर झुकाएंगे नहीं। और चाहे सरकार के साथ कितनी भी लड़ाई लड़े और बहिष्कार करेंगे सरकार का, और रोडों पर भी बैठेंगे, हरियाणा, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी सबको जाम कर देंगे। बाकी हम जमीन किसी कीमत में अपनी देना नहीं चाहते। इसलिए सरकार से ये कि या तो मान जाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन किसानों की जो जमीन है उस सरकार अधिग्रहण कर रही है। तमाम जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेके आज किसान एकजुट हुए हैं। तमाम और किसान मेरे साथ हैं। सर, कहां से आप आए, क्या मुख्य मांगे, क्या आज शाम 4 बजे के बाद क्या रणनीति है? हम कासण गांव से आए हुए हैं। हमारे 1810 एकड़ जमीन जो हरियाणा सरकार जो एक्वायरमेंट कर रही है वो सेक्शन 2011 के अंदर लगाए गए थे 4। अब सरकार उसी रेट के अंदर हमारी जमीन खरीदना चाहती है जो आज की डेट में 2022 चल रहा है। हम सरकार को ये जमीन लैंड देना नहीं चाहते। अगर सरकार ये लैंड देना चाहती है तो नए एक्ट के तहत जो 2022 चल रहा है उसका प्राइस हमारा 15 करोड़ रुपए के समथिंग होता है, हमारा वो प्राइस दे। तो अगर सरकार को ये जमीन अत्यधिक जरूरी है, हमारी ये जमीन नहीं तो छोड़ दी जाए। 25 गाँव इस जमीन से रिलेटिव रखते हैं, जो इनका लालन पोषण इसी जमीन से हो रहा है। हम कहाँ आप शिकायत दे चुके हैं और क्या निर्णय अभी तक सरकार की तरफ से, या फिर आगे आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि लगातार जो महापंचायत है वो की जा रही है। हमने जो है सरकार से नीचे से लगाकर ऊपर तक अर्जी दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही बिल्कुल भी। और 2011 का ही मुआवजा जो हमें सरकार देने का काम कर रही है, हमें जमींदारों को लूटने का काम कर रही है सरकार। हम सरकार का पूरा बहिष्कार करेंगे अब।
अब जो है सरकार को बिल्कुल भी वो नहीं होने देंगे, जो हमारी जमीन नहीं लेने देंगे। और अब आगे जो है ना, ये लगा लो कि आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा हमारा जो है, और आग लगाने का काम तक के हम पहुंच जाएंगे। रोड भी जाम होगा, आग भी लगेगी, रेल भी रोकेंगे, सारा काम करेंगे। या तो सरकार समझ जाए, या तो हमारी जमीन को छोड़ दे, या हमें उचित मुआवजा दे। ये बात है, वो ये बात है। हो गया बस। अंतिम सवाल भाई साहब, 4 बजे के बाद क्या निर्णय लिया जा सकता है? हजारों जो किसान है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आज तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की राजनीति, उनकी अराजनीतिक पार्टी की सरकार है। आज तो वही डिसीजन बताएंगे अब इन्होंने आगे क्या करना है। अभी तो जो हमारे वहाँ से स्टेट अध्यक्ष आदेश करेंगे उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आपको आप बने रहिए। किसान एकजुट है, एकजुट है, सब पूरा हिंदुस्तान का किसान एक साथ है। ठीक है संजय, आप बने रहिए। सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी लाजपत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। लाजपत, सिंघू बॉर्डर पर कैसे हालात? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के वो दिल्ली एनसीआर के नजदीक बिल्कुल बॉर्डर है, और जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है उस पर लगातार किसानों का जाना दिल्ली लगातार दिखाई दे रहा है। और दिल्ली अन्य जो गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं, और जिन पर कुछ पर झंडे भी लगे हुए हैं जो किसानों के हैं, उनको चेक किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। तो दिल्ली जाने के लिए किसानों को किसी तरीके से नहीं रोका जा रहा है। दिल्ली जाकर किसानों की महापंचायत चल रही है, और कल से ही किसानों ने रेल का भी सहारा लिया है, बस का भी सहारा लिया है। जो अब आज जो दिल्ली जंतर मंतर पर पंचायत चल रही है उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी, रणनीति क्या है लाजपत इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई मुद्दे जो हैं अब इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से हम अन्य किसानों को भी सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले की तरह ही प्रदर्शन ये करने को मजबूर हो जाएंगे, और इस बार तो मंत्रियों का, विधायकों का के घर का घेराव करने तक की बात इन्होंने कर दी है। 13 महीने जो आंदोलन चला था उस बात को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी जो चिंता में है, क्योंकि आपको बता दें सोनीपत से जो सिंघू बॉर्डर पर जो आंदोलन चला था कुंडली गांव के पास, तो उसको लेकर 13 महीने तक जो आंदोलन चला था उस बात को लेकर जरूर चिंतित है। व्यापारियों में कहीं ना कहीं चिंता बन चुकी है। आसपास के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो उनमें काफी बड़ी चिंता बन चुकी है। जो मजदूर और मजबूर हैं अनेक राज्य से, जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर है सोनीपत में, उनके अंदर जरूर एक चिंता बन चुकी है, क्योंकि जो 13 महीने आंदोलन चला था उस बात को लेकर सरकार की भी चिंता बनी है। और लगातार आपको बता दें कि जो पंचायत चल रही है उसके बाद ही कोई बड़ा मामला खुलकर सामने आ सकता है। जी चलिए ठीक है, तो एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। बहुत शुक्रिया लाजपत आपका भी, और संजय आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।